मैनपुरी मिशन शक्ति का 5 फेस महिला जागरूकता अभियान का आगाज आकांक्षा समिति के तत्वाधान में आगरा रोड स्थित लॉर्ड कृष्णा एजुकेशन में विद्यालय प्रबंधक अनुपम गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अपर जिला अधिकारी की धर्मपत्नी मधु मिश्रा ने तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में सीओ सिटी अजय सिंह चौहान ने भाग लिया। कार्यक्रम का सफल संचालन विद्यालय के डॉक्टर राकेश गुप्ता ने किया। कार्यक्रम की संयोजिका समाज सेवी आराधना गुप्ता ने यह सफल कार्यक्रम कराया। सभी अतिथियों का जोरदार स्वागत किया तथा आभार जताया। यहाँ क्या कुछ बताया है समाज सेवी आराधना गुप्ता ने, आइए ये भी सुने इस पूरी खबर के जरिए। क्या बोले सीओ सिटी अजय सिंह चौहान, ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर डॉक्टर राकेश गुप्ता ने लोगों का सम्मान किया है, अतिथियों का मान बढ़ाया है। यहाँ बड़ी संख्या में महिला मौजूद रहीं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर खचाखच ये विद्यालय का हॉल भरा हुआ है। यहाँ लोगों को ये बातें बताई गई हैं किस तरीके से जागरूक रहें और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करें। यहाँ पर कार्यक्रम की संयोजिका आराधना गुप्ता जी ने क्या कुछ बताया है, ये भी सुने इस पूरी खबर के जरिए। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंदपाल साख्य की रिपोर्ट। क्या नाम है मैडम? आराधना गुप्ता, सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता। आज आगरा रोड स्थित यहाँ लॉर्ड कृष्णा विद्यालय में एक कार्यक्रम हुआ था, क्या कार्यक्रम था और क्या इसका मिशन था? एक प्रशासनिक कमेटी बनी है आकांक्षा समिति। आकांक्षा समिति का काम है सोशल अवेयरनेस। ये जितने भी सामाजिक मूल्य हैं, महिलाओं से रिलेटेड या कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसका सहयोग आकांक्षा समिति करती है। और ये कार्यक्रम महिला कल्याण के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और लॉर्ड कृष्णा एजुकेशनल अकेडमी में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय मधु मिश्रा मैम, जो कि एडीएम धर्मपत्नी सर की, उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में भूमिका निभाई और हमारे सीओ सदर साहब वो भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और तमाम सारी लॉर्ड कृष्णा स्कूल का परिवार, जिनके मध्य में हम लोगों का ये मेन मानना था कि मिशन शक्ति 5 फेज का शुभारंभ आज यहाँ पर किया गया। मिशन शक्ति 5 फेज है क्या? अभी तक लगातार शासन की मंशा के अनुसार आप देख रहे हैं कि तमाम सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं का स्वास्थ्य और ऐसी तमाम सारी विसंगतियाँ जिन पे आज हमारी महिला सफ़र कर रही है, उन्हीं चीज़ों को लेकर के यहाँ पर हम लोगों ने एक अवेयरनेस कार्यशाला रखी थी और उस कार्यशाला में जो भी महिलाओं से संबंधित हमारे कानून हैं, मोबाइल नंबर्स हैं, जो हेल्पलाइन नंबर है, उनको भी हम लोगों ने प्रसारित किया। विभाग की ओर से तमाम सारे लीफलेट्स थे, वो भी सभी को दिए गए। और ऐसा नहीं कि केवल इस पे मिशन शक्ति पे हम लोग सारी चीज़ें लेकर कवर करके चल रहे हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे आवास का हो, या फिर तमाम आप देख रहे हैं कि ऐसी तमाम सारी सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ नहीं मिलता, चाहे आयुष्मान योजना हो, सरकारी अस्पताल से संबंधित कुछ भी, इवन एवरीथिंग, जो भी चीज़ें मतलब महिलाओं से रिलेटेड हैं, हमारे समाज के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, उन सब पे हम लोगों ने अवेयर किया। तो ये कब तक कार्यक्रम चलेगा आपका? ये कार्यक्रम 3 मंथ्स तक चलेगा। 90 दिन का कार्यक्रम है ये। 90 दिन में लगातार हम लोग सारे स्कूल्स में जाकर के अवेयरनेस कार्यक्रम करेंगे और स्कूल के अलावा भी अगर हमको कहीं भी कोई स्पेस रहेगा, हम लोग अपने स्तर से भी प्रयासों में लगे हैं, तो वो भी कार्यक्रम वहाँ ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। कहीं भी, मतलब मैं चाहती हूँ और जैसा शासन प्रशासन चाहता है कि कहीं भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि कोई भी योजना ऐसी ना रहे जिसके कारण लोगों को पता ही नहीं होता। ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, उनको जानकारी नहीं है और इसके कारण उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसा कि माना जा रहा है कि विद्यालयों में और शहर में जागरूकता तो है ही, इसके लिए गाँव में कम जागरूक होते हैं, यहाँ भी पहुँचने का कार्य करेगी आपकी समिति? हाँ बिल्कुल, आकांक्षा समिति जगह जगह पहुँचेगी और कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छूटेगा
जो जहाँ पर ये समिति ना पहुँचे और अपना कार्य ना करे। हालांकि अब महिलाएं काफ़ी जागरूक हो चुकी हैं, एक दूसरे को भी जागरूक कर रही हैं और पुरुषों को भी जागरूक किया जाएगा, पुरुष भाइयों को। देखिए वो भी एक हिस्सा ही है हमारे समाज का, और ऐसा नहीं है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सबसे बड़ी बात ये रहती है कि पुरुष कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा भी करते हैं। अगर ये मान लिया जाए कि वो पुरुष उत्पीड़न कर, तो ऐसा नहीं है कि देखिए एक ये गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर बेटी का पिता नहीं होगा तो भी आप समझिए बड़ी मुश्किलें आती हैं, पति नहीं होगा तो भी मुश्किलें आती हैं, भाई नहीं होगा तो भी मुश्किलें आती हैं। तो वो एक हिस्सा है, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी मानसिकता के लोग भी हैं जिनसे आप देखते हैं रोज इस तरह की घटनाएं होती हैं, और उन्हीं चीज़ों को अवेयर करने के लिए तो आज ये हम लोग ये सब हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं कि जैसे आप देख रहे हैं साइबर क्राइम में कितना धड़ाधड़ धोखेबाजी हो रही है, लोग फंस रहे हैं उनके जाल में। एक अननोन कॉल आता है और लोग परेशान हो जाते हैं। अभी आपने जस्ट नाउ अभी अखबार में न्यूज भी लगा था कि एक आगरा की शिक्षिका थी, एक कॉल आता है, उस कॉल में ये बोला जाता है कि आपकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई और अगर आप 1 लाख रुपया नहीं देंगी तो आपकी बेटी के वीडियो वायरल कराए जाएंगे और इसको अरेस्ट कर दिया जाएगा। तो वो बेचारी भले ही टीचर होने के बाद भी उनको इतनी जानकारी मुझे लगता है शायद नहीं रही होगी, वो इतना घबरा गई उस कॉल से और उनको हार्ट अटैक आ गया, उनकी डेथ हो गई। आप देखिए एक अननोन कॉल, एक अनजानी कॉल से इतनी सारी परेशानी हो सकती है, एक बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग लगातार यही कोशिश है कि हर चीज़, भले ही जरूरी नहीं है कि कोई पीएचडी कर चुका है तो उसको सब जानकारी है, नहीं है, जो चीज़ें छुपी हुई है समाज से नहीं पता लोगों को, वही काम हम लोग करेंगे। आराधना जी, आप काफ़ी समय से सक्रिय हैं, मेरी जानकारी में देखा जा रहा है, आपको पता भी है आए दिन रिश्ते तार तार हो जाते हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया समाज के? देखिए समाज में जितनी विसंगतियाँ फैली हैं उसके दोषी हम लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं हैं, परिवार नहीं है, क्योंकि हम लोग उन चीज़ों को बिल्कुल अनछुआ कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। कल ये फ़ोन नहीं हुआ करते थे, बहुत सारी समस्याओं से हम लोग बच जाते थे। आज ये फ़ोन कॉल्स इतनी जल्दी, कभी मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देती हूँ कि पहले टाइम में अगर कोई किसी का कहीं कुछ चल भी रहा है तो बहुत टाइम लगता था कि चिट्ठी हमारी पहुँचा देना, तो वो चिट्ठी पहुँचते पहुँचते हो सकता था अंकल के हाथ में लग जाए, ताऊ के हाथ में लग जाए और वो प्रेम पत्र वहीं समाप्त हो जाता था, आगे तक नौबत नहीं आती थी। आज घर के लोगों को पता नहीं होता, ऑनलाइन का पढ़ाई हो रही है, अब बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं पता उनको, वो किससे बात कर रहे हैं, कोई इस तरह की। अभी आप देखिए एक बच्चे ने 20 लाख रुपया अकाउंट से उड़ा दिया, 9th क्लास का बच्चा था। ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं जो आप देखिए समाज को एक गलत दिशा की ओर ले जा रही है। परिवार का टूटना, मोबाइल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, और आप देख रहे हैं कि घर में जो बिगटन की कंडीशन है, आज अगर 4 भाई हैं तो चारों अलग अलग हैं। आप देखिए एक ज़माना वो हुआ करता था कि जब पूरा परिवार होता था, दादी होती थी, बाबा होते थे, चाचा होते थे, ताऊ होते थे, ताई, चाची, इतना बड़ा परिवार, और उस परिवार में वो बच्चे इतने सुरक्षित होते थे कि उन्हें डर लगता था, अगर चाचा ने देख लिया तो मार पड़ेगी, ताऊ ने देखा तो पता चला हड्डियाँ टूट जाएंगी, और एक डर, स्कूल का भी डर। आज आप देखिए जरा सी कोई बात होती है तुरंत कंप्लेंट हो जाती है, अरे साहब हमारे बच्चे को बुरी तरह मारा। तो आप हम लोग भी तो इस तरह इतना मॉडर्न हो चुके हैं कि हमें कोई चीज़ पसंद ही नहीं आ रही, हर चीज़ का विरोध करते हैं, और वही विरोध का कारण आप देख रहे हैं। आज जब कोई ख़त्म होता है तो वो परिवार के 50 लोग हुआ करते थे, आज हमें सोसाइटी से ढूंढने पड़ते हैं। अब तो आप देख रहे हैं ऑनलाइन का कार्यक्रम भी चालू हो गया, लोग अपनी दाह संस्कार भी ऑनलाइन तरीके से कराना है। क्या है समाज में, यही तो सब चीज़ें हैं, यही हमको समझना है। आखिर में चूंकि नागरिक शास्त्र आप देखिए शिक्षा का एक क्लास हुआ था तो सैटरडे को, अब वो सैटरडे ही समाप्त हो गया, अब वो शिक्षा मिलती ही नहीं बच्चों को। अब क्या करेंगे आप, जब जिसको जो पता है वो वैसे ही काम किए जा रहा है। आखिर इन सबका दोषी कौन है? देखिए मैंने आपसे कहा था हम सब दोषी हैं, हमारा समाज भी दोषी है, हमारे जितने भी जहाँ पे हम लोग उठते बैठते खाते पीते हैं, अगर हम अपनी आदतों में सुधार करेंगे तो निश्चित सी बात है कि कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम आएंगे। अगर हम इसी दौड़ में भागते रहे पैसे के पीछे दिन रात, बच्चों का पता नहीं है क्या कर रहे हैं वो घर में, तो आप देख रहे हैं भयावह स्थिति है। और रोज आप देख रहे हैं चाहे रिश्तों की बात हो, परिवार की बात हो, हर कोई टूटने की कगार पे खड़ा है, हर आदमी परेशान है। यानी कि पहले सबसे पहले हमें खुद को सुधरना होगा, अपने परिवार को सुधरना होगा, तभी ये समाज सुधरेगा। जी चलिए मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी ढेर सारी जानकारी देने के लिए।
इस आधार पर चुप मत बैठे, क्योंकि ये जो फिलॉसफी चल रही थी ये अपराधियों और अत्याचार करने वालों के पक्ष में, यानी जब आप अत्याचार का विरोध नहीं करेंगे तो आराम से सबके साथ अत्याचार करता रहेगा, उसको विरोध करने वाला भी रहेगा, आराम से इधर छेड़छाड़ करेगा, उधर छेड़छाड़ करेगा, इसका पैसा लूटेगा, उसका पैसा लूटेगा। इसलिए उन्होंने ये मनोवैज्ञानिक वाक्य कमजोरों के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में रखे, और उसका परिणाम ये हुआ कि जब आप विरोध करते हैं तो अत्याचार कम हो जाता है और धीरे धीरे कम हो जाता है। तो यही और होती भेदभाव अत्याचार की शुरुआत कहाँ होती है? कृष्ण भगवान ने हमें बताया कि उन्होंने खुद राजा थे लेकिन उन्होंने चिंता नहीं की, क्योंकि जो सत्य मार्ग पे होता है, न्याय मार्ग पे होता है, वो निष्पक्ष भाव से बोलता है, इसलिए उन्होंने ये वाक्य कहे थे कि ना अत्याचार करो ना सौ करो। तो उन्होंने कहा, उसका अर्थ ये है कि अत्याचार कहीं भी हो, भेदभाव कहीं भी हो, एवं आपके घर में भी हो, क्योंकि अत्याचार लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार और अन्याय की शुरुआत घर से ही शुरू होती है। आपको सबसे पहले विरोध वही करना है, ऐसा नहीं कि प्रेम खत्म कर देना है, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के कोई हितैषी भी नहीं होता, लेकिन अपनी बात कहनी जरूर है। अत्याचार को चुपचाप नहीं सहना है, यही जैसे स्कूल में खड़ा हूँ लाड़ करना, उनका यही कहना है कि अत्याचार चुपचाप नहीं सहना है, विरोध करना है। जब तक आप विरोध नहीं करेंगे, जिसकी आदत खराब है वो अपनी आदतों में सुधार नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। उसकी आदतों में सुधार करने के लिए जरूरी है कमियाँ, उसकी कमियाँ आप बताइए, चाहे हो चाहे बाहर हो। जब आप ये कमियाँ बताते रहेंगे, इसके लिए तमाम आपकी हैं 112 में, समाज में अगर कोई गुंडागर्दी बदमाशी करता, झगड़ा करता है, 112 है 10 90, इस तरह की आप सुविधाओं का लाभ उठा के इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। 10 90 की खासियत ये है, आप अगर बताते हैं तो आपकी पहचान भी गोपनीय करते रहेंगे। तो महिलाओं को अपनी शक्ति को याद रखना है, याद करना है। यहाँ शक्ति आप सो रहे हैं, बस जगाने आए हैं, शक्ति तो आप में पहले से, ऐसा नहीं कि शक्ति नहीं है, ऐसी शक्ति है। जैसे हनुमान जी जब लंका में जाने वाले थे, जाना था तो बहुत से गया 100 योजन पार करना पहुँचेंगे, अपने कहा पहुँच पाएंगे, होने हनुमान जी ने भी कहा कि हम इतनी लंबी एक साथ छलांग नहीं लगा पाएंगे। तब उनको याद दिलाया गया कि आप तो सूर्य को बचपन में अरुण फल, लाल फल समझ कर लिए गए थे, इतनी दूर की छलांग बिल्कुल लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तब उनको जब शक्ति याद आई तो उन्होंने एक ही श्रीलंका, तो वही महिलाएं हैं, आपकी शक्ति याद दिलानी है। हम लोग, शक्ति आप में पहले से थी, शक्ति है, बस हम लोग याद दिलाने आते हैं कि अपनी शक्तियों को पहचानिए, और समाज में तभी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तभी वो वही परिवार भी उन्नति कर सकता है जहाँ महिलाएं शिक्षित होती हैं, अपने अधिकारियों के प्रति सतर्क होती हैं, और अन्याय अगर सहने के अंदर पड़ गई तो कभी विकास भी नहीं होता है, न खुद का, न बच्चों का, न समाज का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।